हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे। वेलकम इन आवर क्लास फोर्थ सब्जेक्ट। आज हम पढ़ेंगे हमारे सोशल स्टडीज और इसमें हम पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म हम पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ। लैंड फॉर्म होता है जो हमारे अर्थ पे कुछ ऊपर उठा हुआ कुछ हिस्सा होता है, कुछ फ्लैट होता है, कुछ अप एंड डाउन होता है, और जो हमारे अर्थ को उसमें अर्थ के स्पेशल मेजर लैंड फॉर्म को शो करते हैं। और आज हम अपना जो मेजर, उसमें पहले था हमारा माउंटेन, नेक्स्ट था हमारा हिल, वैली, प्लेट्यू, प्लेन। आज हम करेंगे अपना रिवर। आपको ये बिल्कुल ध्यान से देखना कि रिवर कहाँ से आती है, कहाँ से बनती है, कहाँ स्लो होती है, कहाँ स्पीड होती है, और लास्ट में उनकी स्पीड कैसे हो जाती है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समझाऊंगी। देखो कैसे रिवर माउंटेन से निकली, ऊपर से झरनों से, ऊपर माउंटेन से होते हुए नीचे झरनों पर आती है, झरनों से आते हुए फिर नीचे प्लेन पर उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड में जो प्लेन में आती है तब उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, और फिर उसके साथ मिल जाती है उसकी और छोटी यानी दूसरी सहायक नदियां, और फिर जो फ्लो से बहती है, स्पीड से बहती है, और फिर कहाँ आ जाती है वो ओशंस में या सी में आ जाती है। इस बीच में वो डेल्टा बनाती है, दूसरी ट्रिब्यूटरीज यानी उसकी सहायक रिवर्स होती है, उनसे मिलती है। फिर जब लास्ट में वही ट्रिब्यूटरीज होती है जो उसके साथ में जो नदियां बही है वो लास्ट में अलग अलग हो जाती है। हम ये अभी अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए 4-3 स्टेप है। माउंटेन से उतरी, प्लेन में आई, प्लेन में रिवर्स आई तो इसके साथ दूसरी रिवर्स भी, जो छोटी रिवर्स होती है वो भी जुड़ गई, इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट आ जाती है जब ये सील में जाती है, ओशंस के अंदर गिरती है, तो उससे पहले ये अलग अलग हो जाती है। जैसे ये यहाँ पे अलग रिवर बन गई, यहाँ पर अलग हो गई, यहाँ पे अलग फैल गई। तो जो बीच वाला इनका हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये तो इनको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। और अभी हम इसको पिक्चर में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल उसको ध्यान से देखना। आर यू रेडी? स्माइल के साथ आप तैयार हो जाओ। आज मिलते हैं अपने इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये हमारी रिवर है। हम पढ़ लेते हैं इसको कि रिवर्स कैसे बनती है। रिवर्स अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाई थी बोर्ड के ऊपर कि ए रिवर बिगन ऑफ द सोर्स लाइक स्नो मेल्ट और स्पिरिंग। जो बर्फ पिघलती है कहाँ से? माउंटेन से। माउंटेन के ऊपर जो बर्फ जमी रहती है, स्नो कवर्ड जो पीक होती है, जो वो मेल्ट होती है तो उसे क्या बन जाते हैं? रिवर बनती है। या फिर जब बारिश होती है ना स्प्रिंग में, तो तब इट फ्लो डाउन माउंटेन। वो कहाँ से आती है? फ्लो डाउन माउंटेन, माउंटेन से नीचे बहती है थ्रू वैली, बीच में वैली आ जाती है, प्लेन आता है। हमने ही पढ़ा था ना, माउंटेन उसके बाद वैली। वैली क्या होता है? जो माउंटेन होते हैं और जो माउंटेन जो नीचे वाला रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? वैली। और फिर उसके बाद हो जाता है प्लेन। प्लेन बिल्कुल फ्लैट होता है, और या फिर रोलिंग शेप में भी होता है। इनटू द लार्ज बॉडी, इनटू लार्जर बॉडीज ऑफ द वाटर। प्लेन में वैली और प्लेन में इनटू लार्ज वाटर बॉडीज ऑफ वाटर, लेक, ओशन एंड सी। और फिर क्या किसमें हो जाती है वो? वाटर, लेक, झील, ओशंस होते हैं महासागर और सागर। इट फ्लो इन पाथ, जो इस रास्ते पर बहते हुए आते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोर्स। जो इस रास्ते से बहते हुए आते हैं ना, जहां पे स्टार्टिंग होता है उसके बोलते हैं कोर्स। और जो एंड होता है, एंड जो एंड पॉइंट है वो मतलब ओशंस के अंदर चली जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? माउथ। माउथ यानी ओशियन का मुंह, उसी के अंदर रिवर चली जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोर्स हो गया, जहां से ये बहती हुई रिवर आती है, अपना रास्ता बनाती हुई आती है, उसको बोलते हैं रिवर। क्या बोलते हैं उसको? रिवर का कोर्स। और जहां पर एंड यानी ओशंस के अंदर, या फिर मैं इसको आपको ऐसे दिखा देती हूँ, ये वाला,
ये वाला, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? माउथ। क्या है ये? माउथ। ये रिवर है और ये ओशंस है या सी है, और ये इसके अंदर ये चला जाता है। मैं अभी आपको पिक्चर दिखाती हूँ। पहले रिवर यहां से स्टार्ट हुई, कहां से? इस वाले रास्ते को हम क्या बोलेंगे? माउथ। माउथ नहीं, कोर्स बोलेंगे। और आप इसको देखिए, ये जब रिवर है, जब इसके साथ की दूसरी रिवर्स मिल जाती है, मान लो एक ये बड़ी रिवर है, इसके साथ साथ जो दूसरी रिवर्स आती है वो मिक्स हो जाती है। ये क्या है? जो साथ में जो दूसरी रिवर्स को बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी यानी सहायक, साथ में चलने वाली सहायक रिवर। जब आप अकेले चलते हो, आपके साथ में कोई और चले तो उसको बोलते हैं सहायक, साथ में। तो ऐसे ये बड़ी रिवर, इसके साथ में दूसरी रिवर्स आ जाती है, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। पहले ऊपर कोर्स, इस रास्ते पे भी कोर्स, बट ये इसके ट्रिब्यूटरी, सहायक रिवर। ये इसका जो ऊपर था वो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप हमारा ये है। थर्ड स्टेप, ये भी सेकंड स्टेप है। ये भी सेकंड स्टेप है। जब रिवर अपने साथ क्या लेकर आती है? सिल्ट लेके आती है। तो वो है किसके? प्लेन के जो फर्टिलाइजर, उसके दोनों तरफ बिछा देती है। आप इस एक्टिविटी के लिए एक पानी लेके, एक गिलास पानी को, और या थोड़ा ज्यादा पानी, एक बाल्टी पानी लेके उसको गिराओ। फिर देखना कि जो मिट्टी होगी, जो बहेगी, वो साइड में चली जाती है। जब बारिश होती है, आपने देखा होगा ना, जब बारिश होती है तो जो पानी अपने साथ मिट्टी बहा कर लेके आता है, तो जब बारिश कम होती है तो फिर वो पानी उन मिट्टी को साइड में बिछाता हुआ चला जाता है, और पानी पानी चला जाता है, मिट्टी रह जाती है। ठीक है, ये देखो इसको, इसकी शेप देखो। शू, हॉर्स शू, जैसे हॉर्स शू, शू होता है कि हॉर्स के जैसे जूता होता है ना, ऐसे ऐसे लग रहा है। अब आप यहां देखिए, ये रिवर आई। रिवर जब लास्ट में होती है, जब इसका बहाव कम हो जाता है रिवर का, जब देखो रिवर कितनी दूर से बहती हुई आती है, फ्लो करती हुई आती है। जब बहुत दूर से फ्लो करती आती है तो लास्ट में उसका बहाव कम हो जाता है। जब बहाव कम हो जाएगा तो वो अलग अलग पार्ट में हो जाता है, बिखर जाती है अलग अलग। रिवर एक है, बड़ी रिवर है यहां तक। जब यहां पर आई तो दूर से आई थी, देखो गंगा गंगोत्री से आती है, हाँ, और उसके साथ यमुना भी मिक्स होती है, यमुना भी होती है, और क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर भी होती है। ब्रह्मपुत्रा देखो कहाँ से आती है, तिब्बत के यहाँ से निकलती है, और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, बांग्लादेश से होते, तब यहाँ पर आती है ना। तो उसके बाद आप देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 7 है। ये जो ये 7 बता, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस तरह जो ब्लू ब्लू कलर के है, तो ये ऐसी ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन सी? जो रिवर जिसके साथ में मिक्स हुई थी वो अलग। क्या बोल रहे, देखो इस यहाँ पे डिसटेरिब्यूटरी, मतलब वो अलग, टेरिब्यूटरी सहायक, और डिसटेरिब्यूटरी होते हैं, वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अलग अलग चैनल में अलग अलग अपने रास्ते पर बहने शुरू कर देती है। और जो बीच वाला ये रास्ता है, ये जहाँ पे मिट्टी बिछ गई है, ये यहाँ पे येलो कलर का, वहां पर क्या बनता है? डेल्टा। क्या है? डेल्टा। और जो इंडिया का जो वेट डेल्टा, वो वर्ल्ड का सबसे फेमस डेल्टा है। कौन सा? सुंदरबन। सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि कौन कौन से ये 3 स्टेप क्रॉस करके तब यहाँ पर आती है, तब ये डेल्टा बनाती है। फर्स्ट, रिवर, सोर्सेज स्नो मेल्ट और स्प्रिंग। कहाँ से बहती होती है? माउंटेन और वैली और प्लेन में। और फिर लार्ज वाटर बॉडी बन जाता है, लाइक ओशन, सी, फ्लो। और जो जिस रास्ते पर बहती है उसको क्या बोलते हैं? कोर्स। और एंड पॉइंट को माउथ।
ड्यूरिंग इट्स कोर्स, जब ये बहती हुई अपने रास्ते आता है, द रिवर पास थ्रू थ्री डिफरेंट स्टेज, जब ये अपने रास्ते से बहती हुई और माउथ तक पहुंचती है तो तीन तरह की ये डिफरेंट अलग अलग स्टेज से होकर गुजरती है। कैसे? पहले तो अपर कोर्स कौन से हो गए, उसमें कौन कौन सा? द रिवर इज यूथफुल होती है जब रिवर मतलब फ्लो से बहती है, स्पीड से बहती है, यानी पहाड़ों से जब पानी ऊपर आएगा तो जोर से बहेगा ना, तो उसकी जो बहाव होगा वो तेज होगा। इट फ्लो रैपिडली डाउन द माउंटेन, और पहाड़ों से झरनों से ऊपर होते हुए वो स्पीड से बहती है। इट इरोड्स एंड कट थ्रू द माउंटेन एंड फॉर्म रैपिड वाटरफॉल, गोर्जेस एंड कैन्योन्स। अब ये जो हमारी रिवर है अपर कोर्स में क्या? द रिवर यूथफुल, यानी जब माउंटेन से जब बर्फ पिघल कर नीचे आती है तो पहाड़ों से गिरते हुए, घाटियों से होते हुए, वाटरफॉल झरनों से नीचे होते हुए, घाटियों और तो होते हुए तब ये रिवर बनती है। पहले तो स्टेप ये है, झरनों से ऊपर से होते हुए तब ये नीचे आती है, उसको बोलते हैं हमारा अपर कोर्स। फिर हो जाता है मिडल कोर्स। पहले तो अपर कोर्स, फिर है मिडल कोर्स। मिडल कोर्स में ये है जब रिवर प्लेन में आ जाती। इन द मिडल कोर्स रिवर फ्लो इन ए जेंटल स्लोप विद मोर एनर्जी। अब जब दूसरे में भी ये भी स्पीड से तो बहती है, एनर्जी इट्स वेल बिकम द ब्रॉड बिकॉज द ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द रिवर। जब किसी के साथ दूसरी रिवर जुड़ जाती है तो पानी भी ज्यादा बढ़ेगा, जब पानी ज्यादा बढ़ेगा तो उसका बहाव भी तेज होगा। तो उसका सेकंड में क्या, मिडल कोर्स में होता है, उसके साथ दूसरी रिवर्स जुड़ जाती है। सहायक रिवर ट्रिब्यूटरीज, सहायक जो रिवर होती है वो ज्वाइन कर लेते द रिवर। यहाँ पर किसमें? मिडल कोर्स में दूसरी रिवर ऐड हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रिब्यूटरीज। ए ट्रिब्यूटरी इज ए स्मॉल रिवर दैट ज्वाइन ए बिग रिवर। ट्रिब्यूटरी होती है जो छोटी नदी होती है और उसके साथ जुड़ जाती है, बड़ी रिवर के साथ को ज्वाइन कर लेती है। द स्पीड ऑफ द रिवर डिक्रीज, तो रिवर की स्पीड डिक्रीज होती है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, ये सहायक रिवर्स है और इसके साथ रिवर डिक्रीज। इट स्टार्ट डिपोजिट सिल्ट ऑन बोथ साइड, मेक द प्लेन फर्टिलाइज। प्लेन वाले एरिया में क्या करते हैं, जो अपने साथ सिल्ट बहा कर लेके आते हैं, मिट्टी बहा कर लेके आते हैं, वो उसको बिछा देते हैं। और इसलिए प्लेन वाला हिस्सा क्या, फर्टिलाइज, उपजाऊ है। इट आल्सो मेक मेनेंडर्स और हाउस शू लाइक लूप्स होता है छोर, यानी तो किनारे, छोर होता है किनारे, जो किनारे होते हैं वो किनारे बन जाते हैं। जैसे आप पिक्चर में भी देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे रिवर है, ये इसने अपने आसपास में बिछा दिया। ये यहाँ पर भी देखो, और ये कैसा लग रहा है, हॉर्स शू लग रहा है ना, लग रहा है ना ऐसे हॉर्स शू। ये यहाँ पे पानी है रिवर, और यहाँ पर ये उन्होंने साथ लाई हुई सिल्ट वो बिछा दी है, ये यहाँ पर भी, ठीक है, और ये यहाँ पर, ये सब जगह। ये क्या है, हमारा मिडल कोर्स। अब आ जाता है लोअर कोर्स। ध्यान से देख, लोअर होता है सबसे नीचे वाला, मतलब सबसे आखिरी। इन द लोअर कोर्स द रिवर स्लो डाउन, क्या हो जाती है थर्ड में, बिल्कुल रिवर धीरे से बहना शुरू। इट ब्रांचेस आउट इनटू मैनी स्मॉलर स्ट्रीम कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। तो जो इसकी जो एक मान लो ये रिवर है, ठीक है, यहाँ पर स्लो हुआ, इसके बाद ये यहाँ पर जिसकी ब्रांचेस, ये अलग अलग ब्रांचेस हो गई ना, ये अलग अलग ब्रांचेस है, और यहाँ पर ये अलग अलग ब्रांचेस है।
और ये फिर बाद में ब्रांचेस क्या है, स्मॉलर इनटू मैनी स्मॉलर स्ट्रीम कॉल्ड डिस्टर्बिटरीज। टर्बिटरीज होती है जो इसके अंदर मिल जाती है, डिस्टर्बिटरीज जो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है। बिफोर इंटायर द सी, इंटरिंग द सी, जो सी, ये सी है, इसके अंदर एंट्री करने से पहले ये अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है। इट फॉर्म डेल्टा, ये डेल्टा जहाँ पे येलो ये स्वाइल है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा। इट फॉर्म डेल्टा बाय डिपोजिट द सेंडिमेंट्स, सेंडिमेंट्स होते हैं जो अपने साथ जो भी चीज बहाकर लेके आई है वो यहाँ पर बिछा देती है। द सुंदरबन इज ए फेमस डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा। अब ये मान लीजिए गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर के अंदर जो बहाकर मिट्टी लेके अपने साथ वो क्या वहां पर बिछा देती है लोअर कोर्स में। और जो वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो डेल्टा बनाती है वो वर्ल्ड का सबसे फेमस डेल्टा है। क्या नाम उसका, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन is a famous delta formed by river Ganga in the lower course. Flood plain are fertile and good for agriculture because of the rich alluvium in flood water. एलुवाइल एक मिट्टी होती है बच्चों जो कि खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। और ये जो गंगा का जो डेल्टा बनाया हुआ है वो फर्टिलाइज होती है। और ये कहां पर बिछा देती है, गंगा रिवर कहां पर, डेल्टा में बिछा देती है और इसको डेल्टा बोलते हैं। और इसके अंदर कौन सी सॉइल होती है, एलुवियम सॉइल होती है ये। और फ्लड वाटर जो पानी, इसको क्या बोलते हैं, फ्लड वाटर, यानी बहाकर जो लाई गई है, इन फ्लड वाटर जो अपने साथ बहाकर लाई गई है। और किसके लिए अच्छे, गुड फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए अच्छा है। द एरिया वेयर ए रिवर रन इनटू सी, द एरिया वेयर ए रिवर रन into the sea or ocean is called an estuary. In estuaries, the fresh water of the river meet the salt water on the oceans or sea. आपको पता होना चाहिए जो हमारे रिवर्स का जो पानी होता है वो मीठा होता है, बट ओशंस का जो पानी होता है वो क्या होता है, थोड़ा सोल्टी होता है। तो जो साफ पानी, जो मीठा पानी, जो फ्रेश वाटर होता है, जो किसी के अंदर जो फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर, जो रिवर्स का जो फ्रेश वाटर होता है, जब वो सी के अंदर जाता है या ओशंस के अंदर मिक्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एस्चुरी। समझ में आया बच्चों? ये इनको आपको अंडरलाइन करना है। मैं फिर बता, द एरिया वेयर ए रिवर रन इनटू सी, ये एरिया है ये, तो इसके अंदर जाएगा क्या बोलेंगे, आयुश्री बोलेंगे इसको, एस्ट्रीज is called an estuary. In estuaries, the fresh water of the river meet the salt water of the ocean or sea. सी या ओशियन के सॉल्टी वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है। अब आपको पता चलेगा कि जब रिवर होता है कितनी दूर से और कितने स्टेज से, इसे कितने स्टेज है, 3 डिफरेंट स्टेज है जहां से ये निकलती है, ऑर्गेनेट होती है, निकलती है, फिर अपने साथ बीच में अपने साथ दूसरी टर्बिटरीज को जोड़ती है और फिर ये अपने साथ जो लाई हुई सिल्ट वो बिछाती है। फिर लास्ट में जब समुंदर के अंदर जाती है या ओशंस या सी के अंदर मिक्स होती है तो फिर वहां पर उससे पहले उसकी स्पीड कम हो जाती है, कम होती है तो फिर वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसको बोलते हैं डिस्टर्बिटरीज, और इसी से साथ बनता है डेल्टा।
और सुंदरबन का डेल्टा वर्ल्ड में फेमस है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर। वही चीज है, रिवर आर ए मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन। जो रिवर्स का जो पानी होता है वो पीने के लिए और इरिगेशन खेती के लिए मिलता है। किससे? रिवर से। दे प्रोवाइड फिश एंड अदर इडेबल एक्वेटिक लाइफ। जहां पर पानी होगा, पानी से क्या हम मछली पालन करते हैं, फिशिंग करते हैं ना, मछली पालन भी करते हैं। और दूसरी चीजें भी एक्वाटिक लाइफ होता है। जो एक्वाटिक होता है बच्चों, जो जीव पानी के अंदर होते हैं, जो जीव पानी के अंदर होते हैं उसको बोलते हैं एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक होता है जो जीव पानी के अंदर रहते हैं। डेल्टा ऑफ रिवर हैज बीन यूज्ड फॉर नेविगेशन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। जो डेल्टा ऑफ रिवर, जो रिवर, तो वो किस लिए यूज होता है? खेती के लिए भी यूज होता है। और जो हम इसके जो सामान होता है यहाँ से नेविगेशन होता है, जो पानी से जो काम किए जाए वो किए जाते हैं। डेल्टा वी हैव बीन यूज्ड फॉर नेविगेशन फॉर थाउजेंड ऑफ, हजारों सालों से ये यूज किए जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। और वर्ल्ड के जो मोस्टली जो फेमस सिटीज है, जो बड़ी सिटीज है, वो कहाँ पर है? कहाँ पर सिचुएटेड है, स्थित है? बैंक ऑफ रिवर, नदियों के किनारे। वाटरफॉल इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टाकुलर लैंड फीचर क्रिएट बाय रिवर। अब आपको पता है जो रिवर ऊपर माउंटेन से गिरती है, जो ऊपर वाली वैली या हिल से गिरती है, तो कितने सुंदर झरने लगते हैं ना। ये है कितने कितने सुंदर दृश्य होते हैं, देखने में कितने अच्छे लगते हैं। अब ऐसे ही देयरफॉर नो वंडर दैट ए लार्ज परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव नियर रिवर। इसीलिए नो वंडर, कोई अलग हैरानी की बात नहीं है कि लोगों वर्ल्ड की ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर रहती है, कितने परसेंट, बहुत ज्यादा परसेंट कहाँ पर रहती है? नदी के किनारे। लैंड फॉर्म इन्फ्लुएंस वेयर people can live. Desert mountain region are thinly populated because it is difficult to find water and food, build house or meet other basic need। जो चीज पानी, खाना, घर बनाना और दूसरी जो जरूरी चीजें हैं वो नदियों के किनारे ही मिलती है। क्योंकि डेजर्ट में, माउंटेन पर वहाँ की इसीलिए पॉपुलेशन कम है, क्योंकि प्लेन और नदियों के किनारे सारी फैसिलिटीज होती है। वाटर भी है, फूड भी है, बिल्डिंग भी बनाना भी आसान है। एंड मीट अदर बेसिक नीड, और दूसरी जो हमारी बेसिक नीड है, जुड़ते हैं, वो पूरी हो जाती है। दीज डे हावर ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एयर कंडीशनिंग एंड इरिगेशन फैसिलिटी, मैनी मॉडर्न सिटीज आर कम अप इवन इन डेजर्ट एरिया। और इसीलिए ये टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें आने के बाद एयर कंडीशनर, इरिगेशन फैसिलिटी, खेती करने की जो सुविधाएं है, मैनी मॉडर्न सिटीज आज कमिंग अप इवन इन डेजर्ट एरिया, और डेजर्ट एरिया में भी आने लग रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना चैप्टर रीड कर लिया है। ये आप पूरी इसको दोबारा फिर पढ़ना, फिर हम कल करेंगे अपने सारे क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना मेजर लैंड फॉर्म वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और हमने सारे इसमें रिवर्स का रीड किया है कि कैसे रिवर कितने पार्ट से, कितने स्टेज से होकर गुजरती है, और फिर वो कहाँ पर सी और ओशियंस में आती है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसको बार बार मत सुनो और देखो। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।